टू इक्वल चार्जेस क्या होते हैं, टू इक्वल चार्जेस को पास में रखा जाए, बिल्कुल पास में, है ना, एक में पॉजिटिव चार्ज हो दूसरे में निगेटिव चार्ज हो, ठीक है। व्हेन टू इक्वल चार्जेस हैविंग ऑपोजिट पोलैरिटी, पोलैरिटी क्या होना चाहिए, ऑपोजिट, तो उसको अगर मैं पास में रख दूं तो उसको हम बोलते हैं डायपोल, यानी ये क्या हो गया, डायपोल हो गया, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस बहुत स्मॉल होता है, ये अगर सेंटर बोलूं ओ, तो ये सेंटर से प्लस क्यू की डिस्टेंस ए होती है और सेंटर से माइनस क्यू की डिस्टेंस भी ए होती है। तो ये क्या हो गया, टू ए हो जाता है बेटा, कितना हो गया, टू ए। तो इसको हम बोलते हैं डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। और ये इसका एक्सिस होता है, ये क्या होता है इसका एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर जो आता है उसको हम बोलते हैं इक्वेटर, क्या बोलते हैं, इक्वेटर, है ना, अगर आप लोग को याद आ रहा हो तो फर्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट है ना। इसमें मैंने बताया था ई एक्सियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल की वैल्यू क्या होती है बताओ, 2AP अपॉन आर क्यूब होती है, याद है, कोई बात नहीं, है ना, कोरिलेट करो, है ना, फिलहाल, है ना, अभी धीरे धीरे सब याद आ जाएगा, अभी फ्लो में नहीं थे ना, अब फ्लो में आ जाओगे सब हो जाएगा, ठीक है बेटा, ठीक है, याद नहीं है कोई बात नहीं, 2KP बाई आर क्यूब, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, यानी कि यहाँ पे कहीं पे, तो उसके लिए जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, -KP बाई आर क्यूब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में था, ये किसमें था, इलेक्ट्रिक फील्ड में था, करेक्ट है ना। तो बड़ा थोड़ा इधर आ रहा और देख चुपको, है ना, चुप क्या, अभी गिर रहा है क्या, अभी भी गिर रहा है, थोड़ा इधर आ जाओ बेटा, थोड़ा इधर, है ना, इधर थोड़ा ऊपर, हाँ, चिपका दो पूरा, हाँ, प्लग लगा देगा, तो क्या हो गया बेटा हमारा ये 2KP बाई आर के, और ये क्या होता है -KP बाई, तुम भी इधर कर लो थोड़ा सा, है ना, आप उधर कर लो थोड़ा सा, हाँ, हाँ, ठीक है, क्या हो गया -KP बाई आर क्यूब, ठीक है। अब ये एक्सिस बना, ये डायपोल बनाने के लिए इसमें प्लस क्यू और माइनस क्यू मुझे लेनी पड़ती है, लेकिन अगर मैं मैग्नेट की बात करूं तो मैग्नेट में ये खासियत है कि वो प्लस और माइनस यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा साथ में ही चलता है। तुम चाह के भी सोचोगे कि हम नॉर्थ पोल केवल ले लें, वो पॉसिबल नहीं है, साउथ पोल केवल ले लें वो भी पॉसिबल नहीं है। वो हमेशा क्या आता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा साथ में होता है बाय डिफॉल्ट, क्या होता है, बाय डिफॉल्ट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। तो इससे नॉर्थ पोल और साउथ पोल से पास करता हुआ लाइन होगा, वो क्या होगा, वो क्या होगा, एक्सिस कहलाएंगे, और इसी के परपेंडिकुलर जो होगा आपका वो क्या कहलाएंगे, इक्वेटर कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, इक्वेटर कहलाएंगे। कोई दिक्कत है, एनी प्रॉब्लम, डन। अब इस मैग्नेटिक फील्ड का भी बिहेवियर बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह होती है, समझ गए, क्या होती है इसकी बिहेवियर भी इलेक्ट्रिक चार्ज की तरह होती है, ठीक है। तो बिल्कुल सिमिलरिटी है, बिल्कुल सिमिलरिटी। अगर हम ये पढ़ लेते हैं मैग्नेट तो हमारा इलेक्ट्रिक रिवाइज हो जाता है, अगर इलेक्ट्रिक हम पढ़ लेते हैं तो हमारा ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इन लोगों को भी मैंने ये चीज करवाया नहीं, क्यों, क्योंकि इन लोगों ने इलेक्ट्रिक पे कब्जा कर रखा है ना, तो मैग्नेटिक करना इन लोग को आसान हो गया, ठीक है। तो हमने क्या बताया, सिंपल, कि इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे टू तो आएगा आएगा, है ना, और ये के इलेक्ट्रिक के केस में के की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0, लेकिन मैग्नेटिक के केस में यहां पर क्या होता है, 1/ε को जगह पर क्या होता है, ये म्यू आ जाता है मैग्नेट के केस में, ठीक है। यानी कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, μ0/4π हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, μ0/4π लिख सकता हूं मैं, है ना, ठीक है। और मैग्नेटिक मोमेंट को क्या लिखूंगा मैं, एम लिखूंगा, बाई क्या हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर यहां आना चाहूं तो क्या हो जाएगा, μ0 के जगह पर μ0/4π, पी के जगह पर एम, और ये क्या हो जाएगा, आर क्यू, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी कि एक्सियल पॉइंट पे अगर कोई पॉइंट पी यहां पर है बाई चांस, तो इस पी पॉइंट पे अगर बोला जाए कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा,
तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। अगर कोई बोले जाए कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे पी है भाई यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या होगा, तो क्या करेंगे, इसकी डिस्टेंस यहाँ से r दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई r। ये फॉर्मूला रख करके हम निकाल लेंगे, है ना, ठीक है। और माइनस है तो माइनस रहेगा, है ना, माइनस डायरेक्शन के लिए है, ठीक है, क्लियर है। तो हमने यहां तक पढ़ाया था, 5th चैप्टर में मैंने यहां तक पढ़ाया है, ठीक है। आप लोग को मैं डिटेल में बता दूंगा, ठीक है, सैटरडे को ऐसा कुछ बुला लेंगे, है ना। फर्स्ट चैप्टर से भी शुरू कर दूंगा क्योंकि इसको भी मुझे कराना ही है अर्जेंट। अब तो इसका एग्जाम आने वाला है, अब तो कराना ही पड़ेगा। हैं? कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा? मैंने उसको बोला कि रिवाइज कर लो नोट्स बना लो, मेरे को भी टाइम नहीं है नोट्स तो बता कल पढ़ाएगा नहीं ना। चलो क्लियर है, ये डन है ना। बस में आ गया बेटा, है ना, वेरी गुड। यहाँ तक सिमरन कोई प्रॉब्लम है? पल्लवी आप लास्ट क्लास में नहीं आई थी? सर इंटरनेट नहीं चल रहा था। अच्छा अच्छा, गया मैं बंद था इंटरनेट, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद मैंने बताया था टॉर्क, बताया था, क्या बताया था, टॉर्क, है ना। अगर कोई डायपोल को, इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो टॉर्क की वैल्यू की है, P क्रॉस E आती है। ये फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ रखा है, ठीक है। बट यहां पर क्या होगा, यहां पर भी अगर कोई मैग्नेट को मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो बिल्कुल से फॉर्मूला आता है, उसका टॉर्क क्या हो जाता है, P के जगह पर क्या हो गया, ये P क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल हो जाएगा। तो क्या हम M लिखेंगे, क्रॉस का क्रॉस रहेगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहां पर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो ये आपका टॉर्क डेवलप होता है किसमें, मैग्नेटिक फील्ड के केस में, ठीक है। उतार लो बेटा, उतार लो, सभी लोग उतार लो। अच्छा आप लोगों ने वो करके आए थे, आप लोग उतार लो बेटा, है ना, आप दोनों उतार लो। अच्छा आप लोगों ने डिराइव करके आए थे, होमवर्क किया, क्वेश्चन कर दिया, क्वेश्चन कर दिया। बेटा आप लोग थोड़ा काम कर रहे हो, काम कम कर रहे हो, ठीक है ना, ठीक है। अभी आप लोग को एक ये बताना है, रियली में अच्छा आईआईटी तो ठीक है, बट आईआईटी ना हो तो कम से कम दिल्ली के टॉप कॉलेज तो मिल जाए, है ना। उस लेवल में मेहनत कौन कौन करना चाहता है? नहीं आईआईटी तो चाहिए ना उससे। हाँ तो आईआईटी एंड, है ना, कुछ बच्चे हैं ठीक है, उससे टकराएंगे तो हम नीचे तक आ जा सकते हैं, है ना। आईआईटी ही कौन करना चाहता है ना, सिर्फ आईआईटी ही चाहिए, और मेडिकल में गवर्नमेंट कॉलेज, एम्स, है ना, है ये बच्चे, है ना, ठीक है, तुम वेरी गुड। तो बेटा इसके लिए दो चीजें हमें, है ना, चूंकि अब टाइम क्लोज होने वाला है, तो दो चीजें हमें आज से मैं एक्शन में लूंगा, जिसको मुझे लेके चलना है और आप लोग को मानना पड़ेगा, ठीक है ना, जिसको करना है वही, बोले सोच लो भाई, सोचता मैं कुछ भी बोल दूं और वो करना पड़ जाए आपको, है ना, डन है, ठीक है, पक्का है। तो सबसे पहला काम बेटा ये है ना, एक तो अभी फटाफट मोबाइल लेकर के स्विच ऑफ कर दो, है ना, सब बंद है बेटा, तुम रख लोगे मोबाइल को, है ना, ठीक है। अभी 3 दिन मोबाइल मेरे पास रहेगी, अप टू संडे, पेरेंट्स को बोल देना, पेरेंट्स को बोल देना, है ना, कि मोबाइल सर के पास रह गई है, सर ने ले लिया, है ना, है। और अगर चाहिए बहुत ज्यादा कि मैं बेटा मैं तो फोन करूंगी, कहाँ पे हो कहाँ पे नहीं हो, वह टिपटिपिया वाला दे दो, और क्या, है ना, टिपटिपिया वाला फोन पापा से बोलो कि एक दिला दो मुझे, कभी अगर फोन करने है, कहाँ पे हो बेटा क्या हो, है ना, नहीं तो जरूरत नहीं है, हम यहीं पे हैं, है ना, है उसकी भी जरूरत क्या है, बोला सर के फोन पे करो ना फोन, है ना, नहीं वो तो हमारे पड़ा हुआ लैंडलाइन, तो लगवा दूंगा, बस बात खत्म हो गई, है ना, है। और नहीं तो एक काम करेंगे, एक टिपटिपिया यहीं पे रख दूंगा, मेरे पास एक एप्पल का फोन पड़ा हुआ है, मैं वही रख दूंगा यहाँ पे, है अभी मत पूछो, है ना, यही पड़ा हुआ है, मैं उसमें एक सिम डलवा दूंगा, ठीक है, यही पड़ा रहेगा,
जिसको पापा मम्मी का फोन आएगा उसी पे आ जाएगा, खाना खाया नहीं खाया सब हो जाएगा काम, है ना। ये है, बाकी आना जाना पता है कि इतने बजे निकल जाएंगे। जिस मान लीजिए इसको लेट हो जाता है कभी, है ना, तो चिंता में हो जाएगी या तुम्हें, है ना, जो दूर जाने वाले हैं तो उनको आपको बता दो कि जैसे मान लीजिए 7:30 बज गया, तो फोन कर दो कि मम्मी मैं अब निकल रहा हूँ, तो मैं इतने बजे लगभग पहुंचूंगा, बात खत्म हो गई। एक माइंडसेट हो गया उनका कि भाई ठीक है अब निकला है क्लास से, है ना, तो टेंशन फ्री है ना। और फिर वहां से आने में तो विदाई करेगी खाना वाना दे करके, तो दिक्कत ही नहीं, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, मुझे पता है कि आ ही जाओगे, है ना, आईटी जो जाना है तुम्हें। ठीक है, तो एक तो काम ये हो गया बेटा कि अभी मोबाइल तुम्हें टिपिया भी नहीं चाहिए, छोड़ ही दो, पहला काम। ठीक है, दूसरा काम आपका ये है कि आपका बेटा मैंने बहुत पहले बताया था, है ना, है क्या बोलते थे कि आपका जो माइंड है वो बैलेंस करके रखना है, नेचर वाइज, है ना, बिहेवियरल वाइज, बोल चाल में, क्यों, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं इफिशिएंसी को डाउन करता है। बीच में आप लोगों ने बहुत अच्छा इंप्रूव किया था, बट फिर से क्या हो गया, फिर घूम फिर करके वही पहुंच गए थे, है ना, तब फिर से करना है बेटा वो, और अभी कंटिन्यू रखना है 6 महीने। जो जो कर लेगा उसका बेटा जिंदगी में इतना अच्छा होगा, है ना, ठीक है, इतना अच्छा तुम्हारा रिजल्ट आएगा कि तुम पूरी लाइफ मुझे याद करोगे कि सर कहाँ है ना, जहां मिलूंगा वहीं पैर छूलोगे, इतना अच्छा तुम्हारा खुद का रिजल्ट होगा। ऐसा नहीं कि मैं पैर छूने के लिए बोल रहा हूँ, बट तुम अपने आप से इतना खुश रहोगे कि यार मैं कहाँ पहुंच गया, है ना, ठीक है, मैं कहाँ पहुंच गया। पिछले बार भी एक लड़का था, है ना, वो लड़का क्या बोलते हैं आईटी पहुंच गया, देखो तुम्हारा राहुल भी एनआईटी वारंगल पहुंच गया, है ना, बहुत खुश है बेचारा। एक लड़का और था, वो बेचारा वहां उसको लिखवा दिया हमने कहा एशिया का बेस्ट कॉलेज में, इंडिया का नहीं, एशिया का बेस्ट कॉलेज, है ना, वहां पे चला गया बेचारा, जब वो कुछ नहीं कर रहा था, कुछ नहीं होता उसको जिंदगी में, ठीक है ना। तो तो ये हो गया हमारा टाउ इज क्या हो गया, एम क्रॉस बी, क्या हो गया, टाउ एम क्रॉस बी हो गया। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया था। ठीक है, इसके आगे देखो, इसके आगे लिखो करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। अगर किसी कल तक मूड चेंज हो जाए कि भाई मेरा तो, है ना, रिक्शा पुलर ही मैं बन जाऊँ तो चलेगा मेरे को, तो मोबाइल ले सकता है कल, सबके तरफ देख रहा हूँ, ऐसा क्या, अगर किसी को लगे ऐसा, है ना, अगर किसी को लगे कि आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद द रिक्शा पुलर आल्सो, है ना, तो आप कल ही मोबाइल ले सकते हो। जिसको चाहिए नहीं भाई मुझे तो आईआईटी ही चाहिए, है ना, और कभी भी मालिक खिदा ना खास किस्मत ही खराब हो, तो भाई किस्मत खराब में भी ट्रिपल आईटी एनआईटी डी2 से नीचे तो नहीं चाहिए, तो बेटा लगे रहना फिर। ठीक है, किस्मत खराब में है, हो गया। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल, यानी करंट लूप का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा लूप, देखो ये लूप है बेटा, ये करंट लूप मतलब क्लोज लूप, लूप किसको बोलते हैं, जो क्लोज सर्किट हो, क्लोज कंडक्टर हो। तो ये इसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है, अगर इसमें करंट फ्लो कर रहे हैं, है ना, तो ये मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम करता है ना, ये मैग्नेट नहीं है, दिस इज नॉट अ मैग्नेट, दिस इज बेसिकली अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये सर्कल है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। अब बोला जा रहा है कि ये कैसे बिहेव करता है, इट बिहेव्स एज ए, इट बिहेव्स एज ए मैग्नेट, ये मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है। कैसे करता है, कैसे करता है, ये मुझे समझना है। ठीक है, हाँ, तो देखो बेटा लिखो पहले, आपका पता है कि अगर मैं कोई, अगर एक हमारा इस तरह से एक्सिस ये हो, है ना, सर्कुलर लूप, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था ना ऐसे कि अगर करंट इसमें फ्लो कर रहा है तो इसके एक्सल पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैंने इसका फॉर्मूला बताया था। ठीक है, तो उसी तरह से ये भी है, तो इसका एक्सिस पे लिखो बेटा, क्या होता है फॉर्मूला, बी इज इक्वल टू लिखो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, लिखो क्या बताया था मैंने, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई, लिखो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2r, क्या बोल रहे हैं इसके लिए, है ना, देखो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2r क्यूब।
अगर आर डिस्टेंस पे, यहां से क्या करके आर डिस्टेंस पे जो होता है फॉर्मूला अप्रोक्सीमेटली वो ये होता है म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2r क्यूब। ए इज द रेडियस ऑफ द लूप, ठीक है, ए इज द रेडियस ऑफ द लूप है। यानी इस अगर करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, तो इसके एक्सियल पॉइंट पे जो कि आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2r क्यूब। इसकी कॉम्प्लेक्स आती है, लेकिन ये स्पेशल केस में ये आता है, कब आता है जब हम आर को लेते हैं क्या कैपिटल ए से ज्यादा बड़ा है, यानी कि ये डिस्टेंस जो है सेंटर से वो इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा है? ठीक है, हाँ नेगलेक्ट किया हुआ है, नेगलेक्ट करने के बाद ये फॉर्मूला आता है, नेगलेक्ट करने के बाद ये फॉर्मूला आता है। क्लियर है? लिख लिया? लिख लो है ना, लिख लो। हाँ अब क्या करेंगे? हाँ 6 चल रहा तुम्हारा। अच्छा अभी तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसमें देखो, इसमें मैं एक काम करूं, क्योंकि कांस्टेंट क्या होता है बाबू म्यू नॉट बाई 4 पाई, लेकिन यहाँ पर म्यू नॉट बाई 2 मिल रहा है मुझे, 2 पाई मिसिंग है। तो कांस्टेंट दिखाने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 पाई से डिवाइड कर दूं, चलेगा? क्लियर है बाबू? अब क्या होगा, यहां से देखो ये और ये मिलके क्या हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई हो गया, इनटू ऊपर क्या हो गया 2 इंटू आई ए स्क्वायर, आई पाई ए स्क्वायर लिख देता हूं, डिवाइड बाई इधर क्या लिख दिया मैंने आर क्यूब, ऐसा लिख सकता हूं, है ना, लिख सकता हूं। अब यहां पर पाई ए स्क्वायर क्या है एरिया ऑफ द लूप, एरिया ऑफ द सर्कुलर पाथ, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, इसको लिख सकता हूं मैं म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 आई ए बाई आर क्यूब लिख सकता हूं। लिख लो बेटा। कैपिटल ए इज द एरिया, कैपिटल ए क्या होगा बेटा एरिया ऑफ लूप, कैपिटल ए इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर। सिमरन क्लियर है? पल्लवी देखो बेटा, अभी क्या करूंगा यहाँ पर, ये मेरा क्लियर हो गया ना। अब जरा देखो ध्यान दो, ये क्या हुआ, कोई भी लूप के कारण उससे आर डिस्टेंस पे आपका मैग्नेटिक फील्ड ये आता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, इलेक्ट्रिक कोई डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल से एक्सियल पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक डायपोल से एक्सियल पॉइंट पे जो डिस्टेंस आती है, फॉर्मूला आती है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या आती है बताओ, बताओ क्या आती है? हाँ तो 1/4πε0 इंटू 2p बाई आर क्यूब आता है ना, 2kp बाई आर क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड ये किसके कारण होता है? डायपोल के कारण। अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू अगर है, तो इसके कारण यहां से आर डिस्टेंस पे यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाए तो ये फॉर्मूला आता है, ये है ना। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सिमिलर है, कांस्टेंट के जगह पर बिल्कुल कांस्टेंट टैली कर रहा है, 2r क्यू के जगह पर 2r क्यू कर रहा है ना, ठीक है। तो ये लूप मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम नहीं कर रहा था, बिल्कुल फॉर्मूला सिमिलर है। तो मैं बोल सकता हूं कि करंट कैरिंग लूप एक किसके तरह काम कर रहा है, मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम कर रहा है। और जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल, यहाँ पर जो P है, P की वैल्यू जो Q इंटू 2a होगा, यहां पर M की जगह पर क्या आ रहा है I इंटू ए आ रहा है ना, क्या आ रहा है I इंटू ए, यानी कि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को डिफाइन कर सकते हैं I इंटू ए, करंट लूप में जितना है वो इंटू एरिया ऑफ द लूप, ये क्या कहलाएगा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, है ना। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट किसका, मैग्नेटिक डायपोल का, यानी कि ये लूप जो है सिंपल,
ये बिहेव किसकी तरह कर रहा है, मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है, सिंपल। जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट इंटू ए, आई इंटू ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई इंटू ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, लिख लो बेटा। तो देयर फोर करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज ए, पहले सब उतार लो फिर मैं लिखवा देता हूं। पहले सब लिख लो अपने हिसाब से कंपेयर करके। क्लियर है, एनी प्रॉब्लम, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, डन। तो क्या हो गया यहाँ पे, अगर कोई लूप में करंट फ्लो कर रहा है तो वह मैग्नेटिक डायपोल की तरफ करेगा, जिसकी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, आई इंटू ए, आई इंटू ए। अब मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का क्या होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन किधर होगा, है ना। तो आई तो बेटा ऐसे ही घूमता है ना। तो हम एरिया वेक्टर लेंगे, क्या लेंगे, एरिया वेक्टर। किधर से लेंगे हम, वो आई की तरफ से लेंगे। क्या लेंगे हम, आई के तरफ से लेंगे। ठीक है, यानी कि देखो अगर करंट ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो किधर हो जाएगा, इनटू द प्लेन। हम करंट के डायरेक्शन में क्या करेंगे, कर्ल को लेंगे, तो थंब क्या बताएगा आपको, आपका डायरेक्शन बता देगा किसका, एम का। यानी क्या हो जाएगा आपका, इसमें क्या हो जाएगा, अगर करंट ऐसे है क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा ये, इनटू द प्लेन। लिख लो ऐसे, इनटू द प्लेन। क्या हो गया आपका, इनटू द प्लेन हो गया। यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया आपका, इनटू द प्लेन लिख लो। और अगर ये क्लॉकवाइज होता तो, सॉरी, हाँ, अगर ये ऐसे घूम रहा होता करंट तो क्या हो जाएगा, एम की वैल्यू, ये हो गया बेटा एंटी क्लॉकवाइज। और इसको ऐसे करो, ऐसे जा रही है करंट, जब ऐसे करंट जा रही है तो थंब किधर दिखा रहा है ना, हमारा कर्ल क्या दिखा रहा है, करंट का डायरेक्शन। और ये क्या दिखा रहा है, आउट ऑफ द प्लेन, है ना। यानी क्या हो जाएगा, ये डॉट दिखाएंगे, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। क्या दिखाएंगे, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। क्लियर है बेटा तुम्हारा, ये डायरेक्शन क्या दिखाता है, आउट ऑफ द प्लेन, क्रॉस क्या दिखाता है, इनटू द प्लेन। सिमरन क्लियर है, पल्लवी, Yes, sir. वेरी गुड, Yes, sir. वेरी नाइस, लिख लो बेटा। डायरेक्शन क्लियर हो गया, एनी प्रॉब्लम, चलो। अब देखो एक चीज और देखो, कभी कभी क्या होता है कि मान लिया जाए ये सिंगल वायर ना हो करके इस पे और बहुत सारे वायर लपेटे हुए, एन टाइम्स, कितना टाइम्स, एन टाइम्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन। तो उस केस में इसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, एन टाइम्स हो जाएगा। इफेक्ट, इफेक्ट क्या हो जाएगा, एन टाइम्स। अगर अकेले आइए कर रहा है तो क्या हो जाएगा, एन कर देगा। तो यहां लिख लो, इस फॉर्मूला को भी लिख लो, फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स।
लिख लिया, क्लियर है, डन। बेटा ये निकाल दिया है क्या तूने? चालू कर बेटा, चालू कर, लगा दो बेटा, अच्छे से लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो बेटा, मान ले जाए ये तो हमारा करंट था, जब करंट मूव कर रहा है अगर जो, तो उसके कारण मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की तरफ बिहेव वो कर रहा है, ये तो क्लियर पता चल गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब मान ले जाए कि कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, फिजिक्स में भी मैं पढ़ाऊंगा एटम पूरा डिटेल में, है ना, कि न्यूक्लियस के तरफ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है ना, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है तो ये चार्ज ही तो है, तो ये भी तो एक करंट बनाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि एटम के अंदर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ये करंट डेवलप कर रहा है, और जब करंट डेवलप कर रहा है तो क्या करेगा, ये भी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट बना रहा होगा, है ना, आपने उसको यूज तो कर लिया है केमिस्ट्री में आई थिंक, है ना, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, है ना, यूज किया ना, बट वो कैसे आता है वो हम फिजिक्स में बताएंगे डिटेल में डिराइव करके, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट of a revolving electron, magnetic dipole moment of a revolving electron। क्लियर है, एनी प्रॉब्लम? चलो अब देखो, मान ले जाए ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वेलोसिटी v, कितना से घूम रहा है, विथ वेलोसिटी v, और इसके रेडियस है r, है ना, ऑर्बिट के अंदर r रेडियस में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है विथ वेलोसिटी v। ओके, अब मुझे निकालना है कि इसके कारण मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आखिर कितना होगा। तो हमने नॉर्मल फंडा हमने क्या सीखा है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, आई इंटू ए, जितना करंट है वो और जिस लूप में घूम रहा है उसका एरिया, सिंपल सा फंडा मेरा यही है। तो एम इज इक्वल टू, हमने आई है तो मुझे पता है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स की जरूरत ही नहीं, चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसलिए एन का लफड़ा खत्म। अब सवाल ये उठता है, सवाल ये उठता है कि आखिर एन इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू आई है तो मुझे पता है, अब ए तो मैं निकाल लिया, पाई आर स्क्वायर देखते ही निकल गया मेरा, है ना, इतना तो हमने 7th क्लास में पढ़ लिया था, है ना। आपने स्टार्टिंग में बोला था कि हम लोग अक्टूबर तक खत्म करेंगे, आप मिड अक्टूबर बोल रहे हो। मेरा अक्टूबर ही है, नहीं आपने एस्टिमेटेड, आपने एस्टिमेटेड डेट दिया था अक्टूबर। अच्छा मिड अक्टूबर, तो फिर अभी क्लास लेते हैं फिर बीच में, और क्या, अच्छा ले लेंगे, मैं जाने अभी ले लेंगे ना, अभी अभी इन लोग आए वो करेंगे, बंक मारेंगे बच्चे लोग, है ना, इन लोग जेई वाले, उस समय ले लूंगा मैं तुम्हें, है ना, इन लोग जो है ना जेई वाले टारगेट बैच, उन लोग तब बंक मारेंगे, क्योंकि उन लोग काम क्या है, आई निकालना, है ना। तो आई क्या होता है, आई क्यू बाई टी, आई क्या होता है हमारा, क्यू बाई टी। तो चार्ज कितना, चार्ज तो इलेक्ट्रॉन ही है बस, और क्या, और तो कुछ है ही नहीं, है ना, चार्ज तो ये हो गया, और टाइम, इसको पूरा चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा वही लूंगा मैं, है ना, फिर तो रिपीट होने लगेगी, तो क्या लेंगे, एक सर्कुलर पार्ट को कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा, जैसे कैपिटल टी लिख दूं चलेगा, टाइम पीरियड ही बोल, कैपिटल टी फॉर टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, और कितना हो जाएगा वन रिवोल्यूशन के लिए बताओ, तो आपका डिस्टेंस कितना हो गया 2 पाई आर, है ना, और वेलोसिटी कितना है v, यानी कितना हो जाएगा ई भी बाई 2 पाई आर। तो ये हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, करंट कितना आ गया, ई भी बाई 2 पाई आर, है ना, निकल गया। और जब आई निकल गया तो फिर तो मास बन गया मेरा, एम क्या हो जाएगा, आई इंटू ए, देयरफॉर आई इज ई भी बाई 2 पाई आर इंटू एरिया इज
पाई आर स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर एम मत लिखो, क्योंकि एम हमने क्या किया है, करंट का, और ये ऑर्बिट में घूम रहा है, इसलिए हम इसको म्यू एल से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे करेंगे? म्यू एल, है ना। म्यू एल मतलब ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या लिखेंगे? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे? कितना हो गया? ये सांस कैंसिल कर दो थोड़ा, पाई पाई कैंसिल हो गया, आर आर कैंसिल हो गया, यानी कितना गया? ईवी आर बाई टू इज इक्वल टू म्यू एल। इसको बोलते हैं हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। लिखो तो क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। लिख लो। चलो हो गया। चलो अब देखो, ये हो गया आपका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, है ना। अब मैं एक चीज बताऊं, इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा मैं वो भी निकाल सकता हूं। आपने 11th में पढ़ा है रोटेशनल में, है ना। नहीं पढ़ा? कोई बात नहीं। इसका क्या होता है बेटा? इसका लिखो एंगुलर मोमेंटम। लिखो लिखो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द, देखो एंगुलर मोमेंटम ऑफ, इसको एल से इंडिकेट करेंगे, तो होता है एम वी आर होता है। क्या होता है? हाँ, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी में नहीं, नहीं टॉपिक इसी में, सब टॉपिक है, इसी के आगे बढ़ेंगे हम। देखो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लिखो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी इसका और इसका रेडियस, एम ई वी आर। क्या हो जाएगा? एम ई वी आर। ठीक है, क्लियर है। अब मैं अगर इन दोनों का रेशियो ले लूं, मतलब ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का, तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर म्यू एल बाई एल इज इक्वल टू ई वी आर बाई टू इंटू एम ई वी आर। और यहां से वी आर क्या हो गया? तो क्या हो गया? ई बाई टू एम ई। म्यू एल बाई एल क्या आ गया? ई बाई टू एम ई, यानी कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिवाइड बाई एल, एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ई बाई टू एम ई। और ई की वैल्यू फिक्स है, एम ई की वैल्यू भी फिक्स है, टू तो फिक्स है ही, यानी पूरा पूरा क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है किसी भी रेडियस में, उसका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम, इन दोनों का रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, क्या होता है? कांस्टेंट होता है। लिख लो बेटा कांस्टेंट, लिख लो। ये हो गया क्या? कांस्टेंट हो गया। और इसी को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू ई अपॉन ट्वाइस एम ई इंटू एल। लेकिन आपको चूंकि चार्ज निगेटिव होता है, इसलिए क्या लेना पड़ेगा? माइनस लेना पड़ेगा। ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। क्या हो गया? इसी का वेक्टर फॉर्म हो गया, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू माइनस ई बाई टू एम ई इंटू लीनियर, क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम। लिख लो। क्लियर है सबको? अच्छा, अब एक चीज और भी आपको पता है कि, हाँ क्या बोलो, निगेटिव इसलिए आया है बेटा कि ये क्या है? चार्ज निगेटिव होता है।
चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। अब एक चीज और ध्यान दो यहाँ पे, है ना, आपने एक और ये भी चीज पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन कोई भी रेडियस में रिवॉल्व नहीं कर पाता है। उसके लिए बोर ने एक कंडीशन दिया है, बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्या दिया है, बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन। बोर ने क्लियरली बोला है कि इलेक्ट्रॉन उसी रेडियस में चक्कर काटेगा जिस रेडियस का क्या हो, जिस रेडियस में एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का क्या हो, n टाइम्स ऑफ h/2π। लिख लो, फ्रॉम बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, राइट डाउन, फ्रॉम बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, देखो, फ्रॉम बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन L इज इक्वल टू NH/2π, NH/2π, जहां पर n एनी इंटीजर है, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, 2π तो आपको पुराना दोस्त है, ठीक है। तो क्या हो गया बेटा, इसके अगर वैल्यू मैं यहाँ पे पुटअप कर दूं तो मैं क्या लिख सकता हूं इसी को, देयरफॉर म्यू L इज इक्वल टू -E/2me इंटू NH/2π लिख सकता हूं। लिख लो बेटा, लिख लो। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, n टाइम्स ऑफ EH/4πme लिख सकता हूं ना। ये यहां पर देखो क्या हो गया, यानी कि कोई भी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है ना, तो उसका मैग्नेटिक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, EH/4πme इंटू n होगा। तो ये तो पूरा कांस्टेंट है ब्रैकेट के अंदर सब कुछ, है ना। और n क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट, है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिट। लिख लो बेटा, फिर से निकाल दिया क्या इन लोगों ने, निकल गया भाई फिर से, अब ठीक हो गया। क्या हो गया, हाँ लिख दिया आपने, क्या क्या माइनस लिखो ना, माइनस लिख दो, डायरेक्शन के लिए माइनस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ढंग के लिए क्या रहेगा, माइनस रहेगा, है ना। और मैग्नीट्यूड के लिए क्या रहेगा, अगर मैग्नीट्यूड लिखोगे तो क्या लिखोगे, लिखो यहाँ पर म्यू L इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, n टाइम्स ऑफ E/4πme। ये पूरा कांस्टेंट है, जहां पर ये क्या है, पूरा कांस्टेंट है ना। तो यहां से चूंकि आपको पता है कि बोर ने बेचारे ने काम तो बहुत किया, लेकिन सब कुछ किया किसके लिए, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए किया। किसके लिए क्या, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए काम किया, यानी n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो यहां पर भी मिनिमम अगर मैं बात करूं कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, तो n की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। तो लिखो फॉर म्यू इज इक्वल टू मिनिमम क्या लेंगे, n इज इक्वल टू 1। देखो म्यू एल को क्या बोलेंगे हम, EH/4πme बोलेंगे। म्यू एल क्या हो जाएगा, म्यू एल हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिनिमम, है ना। और ये मिन को वैल्यू को बोलते हैं म्यू बी बोलते हैं, क्या बोलते हैं मिनिमम के लिए, म्यू बी। और म्यू बी क्या होता है, इसको बोलते हैं बोर मैग्नेटन, क्या बोलते हैं इसको, बोर मैग्नेटन बोलते हैं। लिख लो क्या, ये म्यूअल मिनिमम, क्योंकि यहां पर n पे डिपेंड कर रहा है। अब n की वैल्यू अगर कम से कम कितना लेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट, क्योंकि बोर ने 1 के लिए काम किया था, तो n इज इक्वल टू 1 ले लिया। म्यूअल टू बी मिनिमम, n शुड बी 1, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसमें तो कुछ होना नहीं है। n मिनिमम तो पूरा मिनिमम हो जाएगा, है ना। तो लिखो बेटा बोर मैग्नेटन, क्या लिखा है, -34, 6.6 लिखो बेटा, लिख लो चलो लिख लो। 6 to 6 बोलने का नहीं दिख रहा बेटा, अभी दिखा दो। लिख लो बेटा, अच्छे से लिख लो।
चलो लिख लिया है ना, आपका टाइम हो गया बेटा, है ना, आपका टाइम हो गया, निकल लो। मेरा थोड़ी था। आपका किस चीज का? 6:30 हो गया बेटा। मुझे थोड़ी। हाँ तुम चले जाओ, चले जाओ। मुझे थोड़ी। हाँ हाँ तुम्हें भेज रहा हूँ मैं। हाँ हाँ जा, जा। अरे भाई साहब, कितने कॉल है? कॉल तो नहीं है, मैसेजेस है। यार है ना। अब सुनो, तुम्हें काम करो, ये मोबाइल तो छोड़ के जाओगे, है ना, मम्मी को बोल दो मैं आ रहा हूँ, 3 दिन के लिए मोबाइल मेरा जब्त हो चुका है ना, फोन कर दो। हाँ संडे को मिलेगा, संडे के बाद, है ना, ठीक है। क्या? अभी नहीं, मम्मी से तो लड़के ले लेगा, है ना, लड़के इतने तेज है ना? हाँ मोबाइल मेरे पास रहेगा, पहले 5 दिन देखते हैं, है ना, ऐसा तो नहीं कि चक्कर उक्कर आने लगे, बुखार लग जाए, क्योंकि बेटा ये बीमारी है, ठीक है। क्लियर है? जो पढ़ाया दिक्कत तो नहीं है ना पीछे के हिसाब से, है ना, तुम्हें बेटा समझ में आया जो अभी पढ़ाया, है ना, है? पीछे का मैं बता दूंगा, हाँ, बट आगे आपको समझ में आएगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो बार मैग्नेट, बार मैग्नेट देखो बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलिनॉइड। तुम्हारा मोबाइल है ना बेटा? मैंने तो बिना कुछ कह रख दिया। बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा स्टूडेंट है ही नहीं इंडिया में। ठीक है बेटा, क्या लिखा? बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलिनॉइड। अब देखो बार मैग्नेट किसको बोला बेटा मैंने? ये रॉड की तरह जो होता है ना, ये है, ये मैग्नेट, इसको बोलते हैं बार मैग्नेट, ठीक है। अब बोला गया ये सोलिनॉइड की तरह काम करता है, क्या करता है ये? सोलिनॉइड की तरह काम करता है। कैसे करता है मैं वो बताता हूँ, है ना। तो आपको मैंने बताया था कि अगर ये हमारा बार मैग्नेट है ऐसे, ये नॉर्थ और ये साउथ है, तो इसका बिहेवियर कैसे होता है? ये यहां से निकलता है मैग्नेटिक फील्ड और ऐसे जाता है ना, ऐसे होता है ना, यहां से बाहर निकलता है, यहां से इन करता है ना, ठीक है, ऐसा होता है। डन। कॉल आया, मैं वापस कॉल बैक करा, कॉल ही नहीं उठा रही है। क्या? बाय बाय, तुम चले जाओ ना। बाय बाय। बात बोल देना मैं आ रहा हूँ, है? आप बोलते रहिए। हाँ तो बस मैं बोल देता हूँ, है ना। अभी मैं कर लूंगा। मोबाइल काट दिया बेटा, बस 4 मोबाइल है, बाकी सब कहाँ है? बाकी सब कहाँ है? क्लियर है? नहीं करूंगा तो वो मेरा बस खत्म हो जाएगा। वेव कर दिया? हाँ? वेव कर दिया? एक दो क्वेश्चन वेव का और सेशन पूरा हो गया 2021 तक, और बचा हुआ है ना, 19 वाला बचा हुआ है। 2020 और 2019 में करना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना, ठीक है ना? ये खत्म कर लूंगा फिर उसके बाद तो हो गया, फिर इससे आया तो अभी तक अभी नहीं करना, अभी नहीं करना, अब मैं रिवाइज कराऊंगा तुम लोग, जाओ बेटा। चलो क्लियर हो गया बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत? वेरी गुड। तो अच्छा, जब सॉलिनॉइड होता है, देखो जब सॉलिनॉइड होता है, सॉलिनॉइड इसको बोलते हैं हम, है ना, यहां से अगर करंट जा रहा है तो यहां पर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है? करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? है ना, कोई भी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है? ये कर्ल बताएगा आपको करंट का डायरेक्शन, तो ये क्या बताएगा? थंब बताएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट ऐसे जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या इधर होगा?
यानी इधर निकलती है और इधर से इन होगी, और ये क्या होगा फिर ये ऐसे, है ना। ठीक है, ये क्या हुआ, ये बाहर निकला, यहाँ पे इन कर गया। ठीक है, तो देखा ये और ये बिल्कुल सेम नहीं है, ये बिल्कुल क्या है, सेम है। यानी कि जो बार मैग्नेट काम करता है वो किसके तरह काम कर रहा है, बिल्कुल सोलिनॉइड की तरह बिहेव कर रहा है ना। ठीक है, तो बार मैग्नेट बिहेव्स एज ए सोलिनॉइड, बार मैग्नेट बिहेव्स एज ए सोलिनॉइड। ठीक है, तुम बेटा वहां से उठ जाओ, बेटा तुम उठ जाओ, तुम बेटा उठ के यहाँ बैठो, हाँ। क्या हो गया, बार मैग्नेट एज ए सोलिनॉइड पढ़ रहे हैं ना। बार मैग्नेट क्या कर रहा है, एक बिल्कुल सोलिनॉइड की तरह काम कर रहा है। क्लियर है, एनी प्रॉब्लम, डन हो गया, तो ये हो गया है ना। अच्छा अब एक चीज देखो, एक चीज देखो सिमरन बेटा ध्यान दो। अब देखो यहाँ पर मैंने एक चीज बोला कि अगर मैं इसको टुकड़ों में बांट दूं तो क्या होता है, ये नॉर्थ बन जाता है, ये साउथ बन जाता है, यानी मैग्नेट की तरह काम करता है ये। और यहां भी मैं एक ही लूप लूं, अगर क्या लूं, एक ही लूप, तो ये भी क्या होगा, ये पोर्शन नॉर्थ होता है और ये पोर्शन साउथ कहलाएगा, है ना। ये पोर्शन क्या कहलाएगा, साउथ कहलाएगा। यानी कि इसको टुकड़ा भी करते जाओ और यहां भी टुकड़ा करते जाओ, तो फिर से क्या, फिर से वही काम कर रहा है। यहां भी आपका नॉर्थ साउथ बनते जाएगा हर टुकड़ा, और यहाँ भी हर लूप क्या बनेगा, मैग्नेट बनता चला जाएगा। तो बिल्कुल सेम बिहेवियर है, क्या है, बिल्कुल सेम बिहेवियर है ना। देख लो बेटा, क्या आएगा बेटा, आएगा, तू चिंता क्यों कर रहा है, तुमको पढ़ा के छोड़ूंगा भाई। अगर तूने कल नहीं पढ़ाया या तो सेंटर बताइए, देखिए चलो क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया, ये कोई दिक्कत, वेरी गुड। चलो अब इसके बाद लिखो, नेक्स्ट लिखो बेटा गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, नेक्स्ट लिखो गॉस लॉ, हाँ था ना, अब वही तो लिखा, इसलिए तो टॉपिक दिया, मैग्नेटिज्म में भी गॉस लॉ है ना। क्या बोलेंगे, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। है ना, क्या लिखेंगे हम लोग, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। ठीक है बेटा, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में गॉस लॉ कैसे होता है, मैग्नेटिज्म में गॉस लॉ कैसे हम लोग करते हैं। तो बताओ पहले इलेक्ट्रिक में जो आपने पढ़ा है गॉस थ्योरम, वो क्या था, आप बताओ, याद है कुछ, कुछ याद है, हाँ हाँ वेरी गुड, यस फ्लक्स, है ना। क्या था उसमें, उसमें था इंटीग्रल, है ना, सरफेस इंटीग्रल, क्या बोलते हैं उसको, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या होता है ना, टोटल फ्लक्स होता है, क्या होता है, टोटल फ्लक्स, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये क्या होता है, क्यू इंक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। हमने ये पढ़ा था, क्लियर है, डन है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लिख लो बेटा। हाँ
इलेक्ट्रिक फील्ड का, कोई चार्ज अगर है तो ये होता था, है ना। लेकिन ऐसे में अगर जो मैं बात करूं क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस, देखो बेटा यहाँ पर ध्यान दो, फॉर डायपोल, लिखो बेटा यहाँ पर, अगर डायपोल है इलेक्ट्रिक डायपोल, उसके लिए अगर मैं ई डॉट डी एस निकालूं तो क्या हो जाएगा, क्यू इंक्लोज कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जितना प्लस क्यू होता है डायपोल में उतना ही माइनस क्यू होता है, तो नेट कितना हो जाएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू मिलकर के जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा डायपोल के लिए, क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस क्या हो जाएगा आपका, डायपोल के लिए जीरो हो जाएगा। अब मैं अगर मैग्नेटिज्म में पढ़ना चाहूं तो आपको पता है मैग्नेटिज्म में तो हमेशा डायपोल ही होता है, नॉर्थ पोल अलग होता ही नहीं है, साउथ पोल अलग होता ही नहीं है, वो तो हमेशा क्या होता है, डायपोल के फॉर्म में ही मिलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ये इसलिए सक्सेस है क्योंकि आपका चार्ज क्या मिल सकता है, अलग से पॉजिटिव भी मिल सकता है, अलग से नेगेटिव मिल सकता है ना। उसमें अगर बोला जाए डायपोल तो डायपोल ही जीरो होगा, तो डायपोल के केस में जीरो होगा, लेकिन बाकी केस में तो होगा ना। हुँ? लेकिन मैग्नेटिज्म के केस में अगर बोला जाए तब तो वो हमेशा डायपोल ही होगा, उसमें तो टेंशन ही खत्म है, उसमें तो हमेशा नॉर्थ पोल जितना होगा उतना साउथ पोल होगा, दोनों का स्ट्रेंथ इक्वल होता है, तो प्लस माइनस करके क्या हो गया, जीरो। यानी कि गॉस लाइन मैग्नेटिज्म की अगर मैं बात करूं तो वो होना चाहिए बी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि ये तो डायपोल ही है हमेशा, ऑलवेज, ऑलवेज क्या होता है, मैग्नेट क्या मिलेगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों साथ में मिलेगा, यानी उसमें बी डॉट डी एस इज इक्वल टू हमेशा हमेशा जीरो ही होगा, है ना, बी डॉट डी एस, वो एम्पियर सर्किट रहा है बेटा, वो आई हो जाता है, ये गॉस लॉ है पूरे सरफेस पे, है ना। बी डॉट डी एस क्या हो गया, जीरो हो गया। हाँ, वैसे इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बताएगा, ये क्या बताएगा, दिस विल गिव यू 5B, यू कैन राइट डाउन हियर, नो प्रॉब्लम। अब जरा बात को समझो, ये जीरो का मतलब क्या हो गया, जीरो का मतलब ये हो गया कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, जीरो, यानी किसी भी सरफेस से, किसी भी सरफेस से नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो। यानी कि अगर मान ले जाए कोई ये आपका सरफेस है ना, तो जितना मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स मतलब क्या, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, तो जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इससे आएगा वो उतना ही क्या होगा, ऐसे होगा। यानी कि जितना इस सरफेस पे इन करेगा उतना ही क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, तो इन प्लस आउट दोनों मिला क्या हो गया, जीरो, है ना। लेकिन चार्ज के केस में आपको ध्यान होगा, मैंने बताया था अगर क्यू चार्ज है और इसमें फ्लक्स निकालना है तो क्या होता था, अगर प्लस है तो क्या है, नेट खाली बाहर जा रहा था, क्या हो रहा था, हाँ, अगर क्यू चार्ज है तो क्या होता है, उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, केवल बाहर जाता है, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स में यहाँ पे कौन कर सकता हूँ, कुछ ना कुछ, है ना, वैल्यू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसी चीजें नहीं है, जितना यहाँ पर इन हो रहा है उतना ही बाहर जा रहा है, ठीक है, तो दोनों अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी मैग्नेटिक के केस में ऐसा कोई तुम सरफेस नहीं बना सकते हो जिस सरफेस से केवल बाहर बाहर निकले या केवल इन इन हो, है समझ में। हाँ, हमेशा क्या होगा, ये ऑलवेज जीरो, क्योंकि नॉर्थ पोल साउथ पोल हमेशा तो टुकड़ा भी करो तो भी हो जाता है, अपने आप डेवलप कर लेता है, पढ़ रखा है आपने, है ना, लिख लेता, इसका मीनिंग यही है। क्लियर है, डन। ठीक है बेटा, उसके बाद मैंने ये भी बताया था आपको कि, है ना, बातचीत करो आपस में या किसी रिक्शा वाले से भी, बस वाले से भी, तो क्या करना, बहुत प्यार से, वो भी आपको रैंक को पीछे करता है, समझाया था ना उस दिन। अब हम शुरू करेंगे जियो मैग्नेटिज्म यानी अर्थ के बारे में, अर्थ कैसे मैग्नेट की तरह बिहेव करता है वो मुझे पढ़ना है। तो लिखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक लिखो जियो मैग्नेटिज्म।
अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना बेटा, आप लोग का ग्रुप बहुत अच्छा है, कोई भी अगर किसी को लगे ना कि ये थोड़ा सा मतलब सही नहीं बिहेव कर रहा है और इसका रैंक खराब हो जाएगा, तो मुझे बता देना, या तुम उसको भी बता सकते हो, बेटा तू क्यों कर रैंक खराब कर रहा है यार अपना, है ना। अगर फिर भी ना माने तो मुझे बता देना, है ना। तो बेटा रैंक खराब नहीं होना चाहिए, जो तुम डिजर्व करते हो वही रैंक आना चाहिए, समझ गया। ऐसा नहीं कि भाई रैंक आना चाहिए 500 और आ गया 50,000। हो जाता है ना बेटा ऐसा, तो बेटा तो कोई दोस्त पे ध्यान रखना बेटा, है ना, समझ गया सर, है ना। सबको ध्यान है अपने दोस्त पे कि भाई मेरा दोस्त का खराब ना हो जाए, अगर लगता है कहीं मिसगाइड हो रहा है तो आपको बता देना उसको, दोस्त की तरह, है ना, नहीं तो मुझे बताओ। क्लियर है बेटा। जियो मैग्नेटिज्म, यानी जियो मतलब क्या होता है, अर्थ, और मैग्नेटिज्म तो आप जानते ही हो, चैप्टर ही चल रहा पूरा, है ना। अब सवाल ये उठ रहा है यहाँ पे कि आखिर अर्थ ये मैग्नेटिज्म कैसे करता है ना। अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, वो तो हम बचपन से सुनते आए हैं, है ना। ठीक है, लेकिन अब हमें वो चीज गहराई से जानिए, है ना, और कैसे होता है, क्या होता है, डिटेल में हमें समझना है। ठीक है, तो बताओ सिमरन, अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव कैसे करता है, क्यों करता है, उसका क्या रीजन है, बताओ सब लोग सुनो, बताओ बेटा, आखिर अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, उसका ओरिजिन क्या है, Sir, North बताओ। Pole and South Pole. नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और एनीबडी एल्स। के अंदर जो मेटल होता है उसमें आयरन बहुत होता है लिक्विड फॉर्म में, वो फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ बेटा, सभी लोग बताओ क्या होगा। अरे यार, किसका छूट गया भाई, हाँ? चला था क्या? ठीक है, हाँ बताओ क्या रीजन होगा बेटा, बताओ। बता दो। हाँ बताओ बेटा, क्या रीजन हो सकता है, सब बता दो, बताओ। मैंने बता दिया। क्या बोलता है, सर फ्लो करके मेटल कोर के अंदर लिक्विड आयरन बहुत होता है, तो उसको जब फ्लो करता है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। नॉर्थ पोल साउथ पोल, और वो कहाँ से आया? अर्थ के वो आया ना, कोर से आया। मोबाइल ये कपड़े वाला नहीं रखता है, हाँ ये क्लोथ वाला नहीं रखता है, कपड़े का ये अलग रखता हाँ हाँ, वो अलग होगा, नहीं 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 नहीं, वो किताब रहेगा क्या, है। बस बुक्स ही रहेगा। ये जो जमीन में है ना सर, उसको यहाँ कर देंगे, जमीन में चाहिए ना ये, हाँ हाँ हाँ, हो जाना चाहिए। शेर और फिर सारी बुक्स हाँ हाँ हाँ, और क्वेश्चन नंबर दोनों बच्चे लेवल 2 अच्छे, हाँ, दोनों बच्चे लेवल 2 ठीक है ना।
कुछ लॉजिक बना है? क्यों होता है? अर्थ मैग्नेट की तरह आखिर बिहेव क्यों करता है? सिमरन आपका क्या कहना है बताओ। देखो देखो, एक्चुअली कुछ लोग इसमें, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग भी अपना अपना व्यूज दिए, है ना? ठीक है ना? है ना? अब देखो, कुछ लोग क्या बोले हैं कि जो अर्थ है ना, उसके अंदर नॉर्थ साउथ पोल है, मतलब मैग्नेट है। क्या है वो अंदर मैग्नेट है, रॉक है। क्या बोला? मतलब क्या है? अंदर अंदर मैग्नेट ही है ना? नेचुरल मैग्नेट स्टोन, है ना? क्या होता है? स्टोन, है ना? है, समझ गया? इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक मैग्नेटाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइट, जो मैंने पढ़ाया था ना, वो नेचुरल मैग्नेट होता है। बोलते हैं कि अंदर इतना भरा हुआ है कि वो मैग्नेट की तरह काम करता है। ये सच है? कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, है ना? ठीक है। कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं, अंदर क्या होता है, अंदर बहुत सा मेटल्स हैं, और मेटल्स मोल्टेन स्टेट में, मोल्टेन स्टेट में। जब मोल्टेन स्टेट में है तो वो एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉन भी उसमें होंगे। मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो मोल्टेन से क्या होता है? वो तो घूम रहा है, वो तो पिघलता रहता है, इधर तो चल रहा होगा कहीं ना कहीं। तो जब वो चलता है तो इलेक्ट्रॉन भी चल रहा है, तो करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड तो होता ही होता है। तो इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड है, इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड है। बात समझ आ गया, है ना? अब देखो, ये सब बातें ऐसी है ना, कि हाँ, है ना? अंदर देखो ना, मान लीजिए किसने बोला सही है। अब तो मान लीजिए मोल्टेन स्टेट यहाँ पर है। अब ये मोल्टेन स्टेट जो पिघल रहा है, ये कंटिन्यूअस तो नहीं होगा, कभी कुछ बढ़ जा रहे होंगे, कभी कोई सॉलिड बन जा रहा होगा, है ना? है, जम जा रहा होगा, कुछ पता है? तो कभी कहीं पे कम हो रहा होगा, कहीं ज्यादा हो रहा होगा, ये अनसर्टेन जैसा है थोड़ा सा, है ना? तो एग्जैक्ट क्या है, एग्जैक्ट क्या है ना, वो कहना मुश्किल है। एग्जैक्ट क्या है उसका कहना मुश्किल है। तो खैर जो भी है ना, तो हम वो जियो फिजिक्स जब पढ़ेंगे तो हम लोग ज्यादा जानेंगे, है ना? जब हम आगे पढ़ाएंगे आपको, है ना, एमएससी में, है ना? जब बीटेक करके आओगे एमएससी में हमारे पास, तो पढ़ाएंगे जियो फिजिक्स, तब बताएंगे डिटेल में, ठीक है, आखिर क्या इसका लॉजिक और क्या सही होना चाहिए। बट अभी फिलहाल ये जानना है कि कुछ भी है, बट मैग्नेट की तरह बिहेव तो करता ही करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव तो करता ही करता है, ठीक है? मैग्नेट की तरह बिहेव कैसे करता है, क्या करता है? तो जब मैग्नेट की तरह अगर बिहेव करता है, तो अर्थ जो है वो क्या बिहेव करता है? एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। क्या करता है? बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है? तो क्या होगा बेटा, यहां पर देखो, ये देखो आपको, मान ले जाए अर्थ के अंदर में ये आपका बार मैग्नेट है। ये क्या है? बार मैग्नेट, ठीक है? अब देखो यहां पे, मान ले जाए ये आपका क्या है? नॉर्थ पोल, ये क्या है आपका? साउथ पोल। ये क्या है? नॉर्थ पोल, और ये क्या है? साउथ पोल, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं, यहां बोलेंगे हम इसको एन एम बोलेंगे, यानी कि मैग्नेटिक नॉर्थ है। क्या है? मैग्नेटिक नॉर्थ। और नीचे क्या है? मैग्नेटिक साउथ है, एस एम। बता रहा हूं, ये क्या हो गया? नॉर्थ में है, और ये क्या है आपका? साउथ, ठीक है? ओके। अब देखो होता क्या है, अब अगर मान लीजिए कोई तुम निडिल लेके गए, मैग्नेटिक कंपास, है ना, तो क्या होता है? वो मैग्नेटिक कंपास जो है वो बेसिकली इसी के साथ अगर रखा जाए ऐसे अर्थ पे कहीं पे भी, तो ये देखो ये ऐसा आपका है ना, ठीक है? तो ये क्या होगा? हमेशा इसके कारण ये अलाइन होता है, समझ गया? नॉर्थ डायरेक्शन है, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। डायरेक्शन नॉर्थ इधर है, साउथ इधर, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है ना, और ये भी मैग्नेट है, तो ये क्या करेगा? ये अपने अनलाइक पोल को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और लाइक पोल्स को रिपेल करेगा, है ना? क्या करेगा? लाइक पोल्स को अट्रैक्ट करेगा, अनलाइक पोल्स को रिपेल करेगा। तो देखो, है लाइक पोल्स को क्या करेगा? रिपेल करेगा। अच्छा अच्छा, है ना?
तो भी तो वही, हाँ ठीक है ना? है। ठीक है, क्या करेगा, अनलाइक पोल्स को क्या करता है, अट्रैक्ट, लाइक पोल्स को रिपेल। तो अगर मैं यहाँ पे साउथ को रख दूं तो क्या करेगा, ये यहाँ रहेगा ही नहीं, सॉरी नॉर्थ को रख दूं तो यहाँ पर रहेगा ही नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रहेगा ही नहीं, रिपेल कर देगा, इसको हटा देगा। तो ये जो है आपका एक्चुअल मैग्नेट जो बाहर का है वो क्या होगा, वो साउथ पोल रहेगा और ये क्या रहेगा इसका बेसिकली नॉर्थ पोल। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसका जो भी है मैग्नेट, ये जो नॉर्थ पोल के तरफ इंडिकेट करे, इसका जो इंड नॉर्थ पोल की तरफ इंडिकेट करे, उसे को हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल। उसे क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या होना चाहिए, इसका इंटरनल मैग्नेटिक का बिहेवियर जो होना चाहिए वो साउथ का है, लेकिन हम बोलेंगे क्या उसको, है ना, जो पॉइंट नॉर्थ की तरफ करेगा वो नॉर्थ और जो साउथ की तरफ करेगा वो साउथ। क्लियर है? तो कहीं पे भी अगर अर्थ के आसपास कहीं भी लेके जाओगे सरफेस पे, तो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि इसके पैरेलल हो जाए। क्या करेगा, इसके पैरेलल हो जाए। बात समझ गया है? यानी कहने का मतलब ये है कि अगर तुम यहां पर रखते हो मैग्नेट, अगर तुम अर्थ के इस पॉइंट पे हो तो और मैग्नेट लेके गए तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा। क्लियर है? नहीं नहीं, हमने नाम दे दिया ना नॉर्थ। जो पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ वही नॉर्थ कहलाता है। अंदर की बात है कि इसका साउथ होगा, लेकिन हम उसको कॉल क्या कर रहे हैं, नॉर्थ ही कॉल करते हैं। अब देखो, अब मान लीजिए यहां पर है, यहां पर तो यहां पर क्या करेगा, यहां पर जो होगा वो ऐसे होगा, होगा है, ऐसे होगा, नॉर्थ इधर साउथ इधर, है ना, ऐसा होगा। नॉर्थ क्या होगा आपका ऊपर, साउथ किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, यानी ऐसे वर्टिकल लाइन करेगा। अब तुम सोचोगे कि यहां पर मैं हूं तो हॉरिजॉन्टल ऐसे होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होगा। क्या हो जाएगा, वो ऐसे हो जाएगा, होना चाहिए ऐसे। जैसे अगर यहां पर तुम हो तब तो तुम्हें ऐसे दिखेगा बिल्कुल, है ना, अगर ये नॉर्थ है साउथ है तो मैं ऐसे ऐसे रहूंगा। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पे चला जाऊं तब क्या हो जाएगा, तब तो ये ऐसे हो जाएगा, मेरे हाथ से क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ये, क्योंकि इसके पैरेलल होना है मुझे, है ना। अच्छा, यहां पर रहूंगा तो कैसा हो जाएगा, है, यहां पर भी ऐसे रहेगा ये, है ना, है। ठीक है, यानी यहां पर देखो, तुम्हारा जमीन जो रहेगा वो ऐसे रहेगा हॉरिजॉन्टल, तुम्हारा जमीन कैसे रहेगा, सरफेस, अर्थ सरफेस ऐसा रहेगा, है ना। उससे क्या बनेगा, उससे कुछ एंगल बनाता रहेगा, ये बनाएगा ना एंगल। जब यहां पर जाओगे तो यहां पर एंगल क्या हो गया, है ना, और यहां पर क्या है, यहां पर जीरो है, यहां पर क्या है, जीरो, है ना, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि हर पॉइंट पे आपका जो ये कंपास है उसका एंगल क्या होगा, चेंज रहेगा, क्योंकि वो इसके इस पे डिपेंड कर रहा है ना। ऐसा नहीं कि तुम कंपास ले गए हमेशा ऐसे ही चलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। वो डिपेंड करेगा कि आखिर तुम कहां पर हो और आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कैसे क्या है। ठीक है, क्लियर है, डन, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब देखो, ये तो हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ, ये मैग्नेटिक साउथ हो गया। इसके बाद एक्चुअली जो तुम बोलते हो कंपास लेके घूमते हो, है ना, देखा किसी अननोन जगह पे गए, अरे भाई नॉर्थ की तरफ पता नहीं, कंपास निकाला नॉर्थ इधर, है ना, ठीक है, नॉर्थ इधर दिखा दी, लेकिन जिधर आपका कंपास दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, वो आपका मैग्नेटिक नॉर्थ दिखा रहा है। अगर वो नॉर्थ बता रहा है मैग्नेटिक वाला, तो मैग्नेटिक नॉर्थ बता रहा है, ये बता रहा है। लेकिन ज्योग्राफिक नॉर्थ जो होता है एक्चुअली वो थोड़ा सा इससे टिल्टेड होता है ना, ये क्या होता है, थोड़ा सा, है ना। फिर अभी तो ये बोला कि नॉर्थ नॉर्थ है ना, देखो भाई, ये देखो थोड़ा सा इसके बीच का एंगल होता है करीब 11 डिग्री के आसपास। ठीक है, थोड़ा सा क्या होता है, 11 डिग्री का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो ये क्या हो गया बेटा, ये जो आपका एंगल बताएगा ये, है ना, यहां पर ये जो बताएगा ये बताएगा आपका नॉर्थ ही होता है, नॉर्थ की तरफ नॉर्थ ही होता है एक्चुअली, और इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ, जो मैग्नेटिक से थोड़ा सा शिफ्टेड होता है ना, समझ गया। और यहां पर क्या होता है, ज्योग्राफिक साउथ। तो जो तुमको दिख रहा है
नॉर्थ की तरफ बिल्कुल, वो एग्जैक्टली वहां पे नहीं होता है। थोड़ा सा उससे क्या करो, है ना, 10 डिग्री 11 डिग्री थोड़ा सा क्या करो, थोड़ा शिफ्ट कर दो मामला, है समझ में। तो ये होता है आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ, ये होता है आपका ज्योग्राफिक साउथ। क्लियर है, डन, एनी प्रॉब्लम, चलो हो गया है। क्यों ऐसा क्यों लगता है? तो इतना सामान किए क्यों लेके आती है? ठीक है, हाँ। गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई, गाड़ी कल आ जाओगे 9:30। आज नहीं आ पाई थी ना, आज थोड़ा जल्दी, आज जल्दी थोड़ा आराम कर लो, कल टाइम पे आना, है ना। जो आज आपका एक चैप्टर छूट गया था ना, कल आओ टाइम पे, है ना, 9:30। क्या होगा बेटा यहाँ पे, अब बताओ। ये होता है आपका एनजी, ये होता है आपका एच। कोई दिक्कत? ज्योग्राफी मैग्नेटिक, है ना। अब देखो, इसको बोलते हैं बेटा एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्सिस, आपको पता ही है, जो इससे पास करेगा वो एक्सिस कहलाएगा। तो ये कहलाएगा तुम्हारा मैग्नेटिक एक्सिस, और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ज्योग्राफिक एक्सिस। बात में आ गया? जो ये जो लाइन पास कर रहा है इससे, इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक एक्सिस। और ये जो ज्योग्राफिक की तरफ से जो पास कर रहा है उसको बोलेंगे ज्योग्राफिक एक्सिस। क्लियर है, डन, है ना। अच्छा ये ड्राइंग बनाओगे बेटा आप लोग, है ना, कंफ्यूजन मत करना, ये ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग रहे कि कंपास का क्या स्थिति होती है, हमारे इसका क्या स्थिति होती है। अच्छा अब देखो, अब जो मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, यहां से 90 डिग्री, ठीक है बेटा, है, तो इसको बोलेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर। क्या बोलेंगे, इक्वेटर। और जो इसके परपेंडिकुलर होंगे, जियो के, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ज्योग्राफिक इक्वेटर। उतार लो बेटा, अब एक बार बना लो तो कंफ्यूजन हो जाएगा ज्यादा, है ना। अब एक बार बना लो तुम लोग अच्छे से, ठीक है, बनाओ बेटा। क्लियर है, तो बनाओ, ये तो बनाओ, बना दिया, वेरी गुड, बना बेटा, वेरी गुड। कौन सा बीमारी बताया था इसने? कोई नहीं, बीमारी है तो है, कोई बात नहीं, बीमारी तो है, हमें बीमारी है। अच्छा ठीक है, अब तुम लोग इधर इन लोग बीमारी मुक्त हो गए, है ना, इन लोग बीमारी मुक्त हो गए। अब देखना नया बीमारी ना आ जाए, पता चल एक बीमारी छूटे दूसरा बीमारी हो जाए, है ना, है कुछ भी हो सकता है, चक्कर उक्कर आने लगे, है ना, है ना, कब्ज हो जाए, है ना, है लिखने में हाथ काम ना करने लगे, नहीं है क्यों, नहीं दिमाग में गाली गलौज चलने लगे, है ना, नहीं है, हो सकता ना भैया, है गुस्सा ज्यादा हो जाए, दिमाग फटने की नौबत पे आ जाए, हैं? हो सकता है, हाँ हाँ, देखा था तुमने, इसको तो सिम्टम भी याद है, सिम्टम देखा ना तुम्हें, सिम्टम्स, तो इन लोग को बता देना ये सब सिम्टम्स है, तो थोड़ा सा कंट्रोल करना।
ये सब सिम्टम्स है, इन लोगों को बता देना, इन लोगों को सिम्टम्स आएंगे ना। सर मैंने कर रखा है, देखा पता नहीं सर क्लियर है बेटा, एनी प्रॉब्लम? सर रुक जाओ ना सर ये क्या क्या छोड़ दूं? जैसा बोलो। सर तेरी सब चलेंगे सर भी बोल रहा हूँ तुम्हारी तरफ से कर पढ़ाऊंगा तुम्हारे हिसाब से, रैंक मेरे हिसाब से आएगा फिर, है ना? रैंक भी अपने हिसाब से लाएगा। नहीं ठीक, मैं बताऊंगा फिर। मैं क्लियर हो गया, डन। अब देखो बेटा, यहाँ पर ये चीजें जब क्लियर है अगर जो, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन। अब मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है देखो, तो आपको ये पता है कि ये आपका मैग्नेटिक एक्सिस है, ये वाला, ये क्या है? मैग्नेटिक एक्सिस है ये क्या है? मैग्नेटिक एक्सिस है ये, है ना? तो देखो देखो बेटा, अरे मैंने यहाँ पर एक बॉल रखा था, हो गया जो लोग पढ़ाया था मैंने, वो ना बॉलर से वो सर कल लेके आऊंगा अगले क्लास में, है ना? प्रैक्टिकल करवाऊंगा, है ना? लेके आएंगे, है ना? देखो बेटा क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये क्या है आपका, देखो बेटा यहाँ पे ये आपका मैग्नेटिक एक्सिस है, ये क्या है आपका? मैग्नेटिक एक्सिस। तो मैग्नेटिक एक्सिस से पास करता हुआ प्लेन, ये प्लेन है ना? ये इससे पास करेगा ऐसे, तो इसको बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन। बात सुना रही है? क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन। सुना ही बात है? अब जरा ध्यान देना यहाँ पे, ये चूंकि आपका क्या है, ये आपका इस तरह से है, देख रहे हो बेटा, ये आपका सरफेस है ना? आप कहीं पे भी खड़े हो सकते हो, आप कहाँ पे हो पता नहीं, है ना? मान ले जाए आप यहाँ पे हो, सपोज मान ले जाए यहाँ पे हो, तो आप जो प्लेन डालोगे, जो इससे पास होना है, इससे, तो आप यहां से डालोगे तो कैसा होगा आपका? इसके पैरेलल होना चाहिए, यानी कि ये जो आएगा तुम्हारा इस पॉइंट पे, ये प्लेन ऐसे आना चाहिए, इसके पैरेलल, तभी तो इसके पैरेलल घूमेगा, ऐसे जाएगा, पास करेगा, है? यहां पर रहेगा तो यहां से आना चाहिए ऐसे, है ना? यहां पर रहेगा तो यहां पर ये होना चाहिए, ऐसे जाएगा फिर, है ना? तो मैग्नेटिक मेरिडियन जिस पॉइंट पे आपको निकालना है ना, वहां से एक प्लेन डालना है, प्लेन जो कहां से पास हो? मैग्नेटिक मेरिडियन से पास हो जाए, ऐसे करके, है ना? क्या हो जाए? मैग्नेटिक मेरिडियन से पास हो जाए, है ना? जो क्या हो? मैग्नेटिक मेरिडियन से पास हो, उसको बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, तो लिखो बेटा, नीचे लिखो, देखो मैग्नेटिक मेरिडियन लिखो, है ना? द प्लेन पासिंग थ्रू द, लिख लो, the plane passing through the magnetic axis is called magnetic meridian. It's called magnetic meridian. The plane passing through the vertical plane, लिख लो, है ना? प्लेन तो ठीक है, वर्टिकल प्लेन देखो, वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर है? नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, इसी तरह से आपका ये ज्योग्राफिक एक्सिस है, ये क्या है? ज्योग्राफिक एक्सिस है ना? तो ज्योग्राफिक एक्सिस, इसी पॉइंट पे अगर आपको देखना है कि ज्योग्राफिक एक्सिस क्या है, तो क्या करना पड़ेगा? ये थोड़ा सा प्लेन ऐसे टिल्टेड आएगा, इसके पैरेलल आएगा, यहाँ पे ऐसे आकर के ऐसे पास होगा, है ना? अगर मैं यहाँ पर रखूंगा तो क्या होगा? यहाँ पर ऐसे जाना चाहिए, ऐसे करके, है ना? ठीक है, तो जो ज्योग्राफिक एक्सिस से प्लेन पास करेगा, जो इससे पास करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम? ज्योग्राफिक मेरिडियन। ठीक है ना? ठीक है, अगले क्लास में मैं लाएंगे हम लोग, एप्पल लाएंगे, चाकू लाएंगे, है ना? प्रैक्टिकल करेंगे,
पेपर फोन सबके लिए लाएंगे, है ना। तो लिखो बेटा, रिप्लेस हो गया तुम्हारा फोन, है ना। चलो लिखो बेटा, द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिक, हाँ ज्योग्राफिक मीडियम लिखो, द वर्टिकल प्लेन passing through the geographic axis is called geographic meridian. It's called geographic meridian. क्लियर है? कोई प्रॉब्लम अप टू हियर किसी को? कोई दिक्कत किसी को? पक्का? वेरी गुड। तो ये हमारा हो गया है ना, ठीक है। इसके बाद मुझे कुछ बताने हैं जो मैं थोड़ा प्रैक्टिकली बताऊंगा, है ना। और हम अगले क्लास में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है। फिर हमारा EMW स्टार्ट हो जाएगा, है ना, ज्यादा नहीं, ठीक है। क्लियर है? ओके। तो आज हम थियोरेटिकली यहीं पे रखेंगे, और आपका होमवर्क लिखो बेटा, होमवर्क क्या क्या दिया जाए?